नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, हमारा तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़ शुरू से ये ख़याल था और अब तक है कि इंजीनियर साहब जो सवालों के जवाबात देते हैं तो ये सारा मामला सवाल व जवाब पहले से प्लांटेड होते हैं, यानी ये तय होता है कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा और फिर इंजीनियर साहब उसका क्या जवाब देंगे। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई भी मजमे से खड़ा हो जाए, कोई भी स्टूडेंट इनका सवाल करे और इंजीनियर साहब उसका जवाब दें, ऐसा नहीं होता, बल्कि पहले से सवाल तयशुदा होते हैं। लेकिन तअस्सुर ये दिया जाता है कि शायद वैसे ही खड़ा होकर इत्तेफाकन इस बंदे ने सवाल कर लिया और इंजीनियर साहब उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो शुरू दिन से ये कह रहे थे, लेकिन अब मैं आपको एक सबूत दिखाने लगा हूँ कि इंजीनियर साहब से जब सवाल किया जा रहा है तो आप गौर से इंजीनियर साहब के चेहरे को देखें कि पूरे सवाल में इंजीनियर साहब सामने जो लोग बैठे हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनकी तरफ देखते रहे और पूरे सवाल में उन्हीं की तरफ निगाहें रखीं। लीजिए, आप पहले सवाल सुनिए और इस सवाल के दौरान आपने इंजीनियर साहब के चेहरे को देखना है कि वो किस तरफ देख रहे हैं। भाई, अगला सवाल है, अगर किसी के यहाँ मुर्दे बच्चे की पैदाइश हो तो क्या उस बच्चे को भी गुस्ल देकर, कफन पहनाकर, जनाजा पढ़ने के बाद दफनाया जाएगा या फिर बाकी जानवरों की तरह सिर्फ मिट्टी में दबा दिया जाएगा? प्लीज़ इसमें ये वजाहत भी कर दें कि बच्चे की मैयत पर भी वही दुआ पढ़ी जाएगी जो अमूमन बड़ों की मैयत पर पढ़ी जाती है। तो सुन लिया सवाल आपने। सवाल क्या था कि जी बच्चा है, मुर्दा पैदा हुआ, उसको नहलाया जाएगा, कफन दिया जाएगा और जनाजा पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, सवाल ये हो गया, आपने सुन लिया। अब इस पर इंजीनियर साहब ने जवाब देना शुरू किया, तो अब जवाब में भी आप इंजीनियर साहब के चेहरे को देखें। हाँ जी, दुआ तो वही पढ़ें आप। वैसे हनफियों के यहाँ एक दुआ और मिलती है, वो इमाम बुखारी ने भी तालीकन ली है, उससे मिलती जुलती दुआ सही बुखारी के अंदर, और सनद उसकी बयान नहीं की है। अलबत्ता आपको हज़रत अबू हुरैरा से सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर उससे मिलते जुलते अल्फाज मिल जाते हैं कि वो छोटे बच्चे के ऊपर जब जनाजा पढ़ा करते थे तो वो दुआ मांगा करते। अब यहाँ आप रुक जाएं। जब इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो दुआ जो मांगा करते थे, यहाँ पर आप रुक जाएं और फिर गौर से इंजीनियर साहब को देखें कि इंजीनियर साहब तो वो दुआ मांगा करते थे। इसके बाद जो इंजीनियर साहब ने दुआ के अल्फाज बताए हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु सलफ़न व फ़रतन व ज़ुख़रा, तो ये अल्फाज बताते हुए इंजीनियर साहब नीचे देख रहे हैं। यानी ये अल्फाज ये देख कर बता रहे हैं कि वो दुआ के अल्फाज कौन से थे। लीजिए ज़रा गौर से देखिएगा। छोटे बच्चे के ऊपर जब जनाजा पढ़ा करते थे तो वो दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा जअलहु सलफ़न व फ़रतन व ज़ुख़रा। एक दफ़ा फिर देखिए, अल्लाहुम्मा जअलहु सलफ़न व फ़रतन व ज़ुख़रा। तो देखा नाज़रीन आपने कि इंजीनियर साहब इन अल्फाज से पहले भी सामने देख रहे थे, सवाल के दौरान भी सामने देख रहे थे और इन दुआया अल्फाज के बाद भी सामने देख रहे हैं। लेकिन ये अल्फाज जब इंजीनियर साहब ने बोलना शुरू किए तो नीचे देखा और देखकर वो अल्फाज बताए। अब सवाल ये है कि इंजीनियर साहब को कैसे पता चल गया कि जो सामने बैठे हैं स्टूडेंट्स वो ये सवाल पूछेंगे। जाहिर है ये पहले से तयशुदा था कि ओ भाई, आपने फ़लाँ सवाल पूछना है कि बच्चा जब मुर्दा पैदा हो तो उसका जनाजा होता है या नहीं होता, और उस पर जो दुआ पढ़ी जाती है वो कौन सी होती है। तो ये पहले से तयशुदा सवाल था, तयशुदा सवाल, और फिर इंजीनियर साहब का नीचे देखकर दुआई अल्फाज बताना, इसी से ये ज़ाहिर होता है कि ये सारे सवाल व जवाब प्लांटेड होते हैं, पहले से तयशुदा होते हैं। तो इंजीनियर साहब, आपका ये एक राज और खुल गया और आप जो धोखा देते हैं और ये इम्प्रेशन देते हैं कि जी हम तो लाइव स्ट्रीम में लोगों से सवाल व जवाब लेते हैं और जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है। इसे लाइव स्ट्रीम नहीं कहते। लाइव स्ट्रीम तो वो होती है जो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब करते हैं कि बैक वक्त जो है उनका लिंक आम ओपन होता है, कोई भी आकर लाइव स्ट्रीम में शरीक हो सकता है, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें भी आपके बंदे तयशुदा होते हैं और जो आप सवालों के जवाब देते हैं
اس میں بھی سوال آپ کے طے شدہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جس کی آپ امپریشن دیتے ہیں اور آپ تاثر دیتے ہیں کہ جی کوئی بھی سوال کھڑا کر کے کر لے تو میں اس کا جواب دوں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عوام کو دھوکہ دینا بند کر دیں، اب عوام آپ کی حقیقت سے واقف ہوتی جا رہی ہے۔